2024 के महासंग्राम से पहले सियासी मुद्दों को बड़ा रूप दिया जा रहा है और अब ये सियासत नई संसद पर आकर ठहर गई है। मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन उद्घाटन का है। कोई इसे राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ रहा है तो कोई इतिहास की याद दिला रहा है। एक साथ 20 पार्टियां विपक्ष में एकजुट हैं। उधर विदेशी दौरे से लौटे पीएम मोदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। पीएम के साथ गुजरात के सीएम ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। ये लोग अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, दूसरों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखते हैं। सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये देश की नई संसद की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। वो संसद जो अपने निर्माण के साथ ही सियासी घमासान के बीच फंसी हुई है। आज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो इसी सियासत पर इशारों में तंज किया, विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से। विपक्ष के लिए मुद्दा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार 20 से ज्यादा दल किसी मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। संसद में 40 दलों में से 20 ने बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी समेत 17 दलों ने संसद में जाने की हामी भर दी है। वहीं कुछ दलों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। विरोध सिर्फ उद्घाटन का ही नहीं है, बल्कि पूरे संसद परिसर का है, जिसे विपक्ष सरकार आने पर इस्तेमाल न करने की बात कह रहा है। बात संसद की थी, बात सांसदों की थी, लेकिन जब पारा चढ़ा तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद विवाद पर मोर्चा संभाला तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुर में सुर मिलाए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं, बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। उधर सरकार अब विपक्ष से सवाल कर रही है, आखिर इतने सालों में नई संसद का निर्माण क्यों नहीं हुआ? आखिर 75 सालों में पिछली सरकारों ने क्या किया? कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुगलों ने बनाया लाल किला और जमा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा, ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, वो दावा करते हैं।
अंग्रेजों ने बनाया नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, वाइस रॉय हाउस कहते थे, और संसद भवन। 75 इयर्स में आजादी के बाद हमने क्या बनाया? बहरहाल जो संसद पिछले काफी वक्त से हंगामे की भेंट चढ़ती आ रही थी, उस संसद की नई इमारत की नींव ही हंगामे से शुरू हो रही है, जिस पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक ब्यूरो। द केरला स्टोरी के बाद अब एक और फिल्म का बखेड़ा खड़ा हुआ है। 26 मई को रिलीज हो रही फिल्म द क्रिएटर सृजनहार पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। गुजरात में लगातार सक्रिय बजरंग दल इस मुद्दे को लेकर खड़ा हो चुका है और हंगामा जारी है। अहमदाबाद के एक मल्टीप्लेक्स में बुधवार रात जमकर हंगामा हुआ और फिल्म को रिलीज न होने की धमकी दी गई। I love you. सब डरते हैं मुझसे, तू नहीं डरता? डरता हूँ कि तू किसी और की ना हो जाए। तुम सबको अपना धर्म छोड़ना होगा। इस बार बजरंग दल के निशाने पर है फिल्म द क्रिएटर सृजनहार। ये रोज रोज गुलाब का फूल लेकर आना जरूरी है क्या? ये गुलाब के फूल तुम्हारे लिए मैं जिंदगी भर लाना चाहता हूँ। अहमदाबाद में पीवीआर सिनेमा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। दरअसल 26 मई को रिलीज होने जा रही फिल्म द क्रिएटर सृजनहार पर रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। यार मेरा ऐसा नहीं कोई तेरे जैसे, तेरी यारी पे जिद हारूं, हमें यारी की कसम बिछड़े ना कभी हम, तेरी यारी पे मैं सब वारूं। फिल्म पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। लव को वॉर बनाने वाले लव वॉर की आड़ में कुछ अपना ही खेल खेल रहे हैं। जैसे ही बजरंग दल को ये खबर मिली, अहमदाबाद के मल्टीप्लेक्स में इसके कार्यकर्ता बजरंगबली की गदा के साथ पहुंच गए। लव जिहाद, देशभक्ति और फिल्म के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। बजरंग दल के नेता ने सीधे सीधे फिल्म रिलीज न होने देने की धमकी दी और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर फिल्म की रिलीज नहीं रोकी गई तो सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर देंगे। आगामी दिनों में बजरंग दल को कुछ भी धरना और कुछ भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो बजरंग दल करेगा। ये मूवी लॉन्च नहीं होने देगा। अभी चेतावनी देता है बजरंग दल, कुछ भी करना पड़ेगा तो बजरंग दल करेगा। ये धर्म की रक्षा और देश के विरुद्ध में और धर्म के विरुद्ध में आप जो मूवी बना रहे हो, दूसरी बार ऐसे मूवी न बनाए, ऐसा बजरंग दल चमत्कार देगा। फिल्म तो देखेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो नक्की करेगा वो हम कर देंगे। जरूर पड़ी तो शीर्ष नेतृत्व बोलेगा कि बजरंग दल से सिनेमा घर जलाएंगे तो बजरंग दल सिनेमा घर जलाने के लिए भी तैयार है। फिल्म द क्रिएटर सृजनहार में महिमा चौधरी, अमीषा पटेल, आदित्य पांचोली, रज़ा मुराद जैसे जाने माने कलाकार हैं। एक तरफ बजरंग दल फिल्म को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है, उधर फिल्म के कलाकारों और निर्माता की दलील बिल्कुल अलग है। फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी क्रू अहमदाबाद में ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने दावा किया है कि फिल्म धार्मिक सौहार्द कायम करने के मकसद से बनाई गई है। धर्म के बारे में लाइक आई सेड, मैं ज्यादा उसमें नहीं घुसता और घुसना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि देयर इज अ मैसेज जो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। जब तक आप देखेंगे नहीं, आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। ये वही बात हो गई कि कौवा कान लेके भाग गया, सब भाग रहे कौवे के पीछे, किसी ने चेक नहीं किया कि कान है या नहीं। ये मूवी के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति है आज मजहब के नाम पर, एक विश्व एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मजहब और धर्म की वजह से जो हिंसा नफरत हो रही है वो कैसे खत्म किया जाए, ये मूवी के माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है। वो कैसे खत्म करेंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर मजहब न हो, सोचो तो क्या होगा, कभी भी दंगा नहीं होगा। और इसमें भी हमने यही दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम साथ में प्यार से जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, हर खुशी मना सकते हैं। यही उद्देश्य, यही संदेश दे रहे हैं। और आज का जो माहौल है दुनिया भर में, ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्में ही लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ महीने पहले सुपरस्टार शाहरुख खान की चर्चित फिल्म पठान को लेकर भी भगवा ब्रिगेड जबरदस्त एक्शन में था। उस वक्त भी फिल्म रिलीज न होने देने और सिनेमा हॉल को जला देने की धमकी दी गई थी, लेकिन गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सख्त रुख को देखते हुए फिर बजरंग दल बैकफुट पर चला गया था। अभी तक ताजा विवाद पर गुजरात सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहरहाल 26 मई को बजरंग दल के कार्यकर्ता द क्रिएटर सृजनहार के साथ क्या सलूक करते हैं, इस सवाल का जवाब वक्त ही दे पाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
धर्म पर एक सियासत गुजरात में जारी है। आज बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री तमाम सियासत के बीच गुजरात पहुंच चुके हैं। जोरदार उनका वहां स्वागत हुआ है। गुजरात की जमीन से बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। तो वहीं अयोध्या के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर की बात कही है। बागेश्वर बाबा गुजरात पहुंच चुके हैं और अब वो पूरे 10 दिन गुजरात में गुजारेंगे। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में कथा करेंगे, अपने भक्तों की पर्ची निकालेंगे। लेकिन गुजरात पहुंचते ही बागेश्वर बाबा ने अपनी लाइन क्लियर कर दी और डंके की चोट पर कह दिया कि अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण भगवान को स्थापित करना है। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठे। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे, आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हमके जब तक धर्म विरोधी को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर गुजरात की धरती से कह रहे हैं, अब लोगों को सनातन धर्म के लिए जागना होगा। यहाँ माहौल बहुत गर्म है, वो सनातन विरोधियों की चटनी बनाएंगे। अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन युवा सनातनी बने हैं? अरे तुम सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुक्त से बोलो। 29 मई को अहमदाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। हम आपको बता दें कि गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट से मांग की थी कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों के दौरान सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली कोई गतिविधि ना हो। इसे लेकर पुलिस को निर्देश दिए जाएं। जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। और वो बुलंद होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। गुजरात बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट आज जारी कर दिए गए और इसी बीच करीब 64% बच्चे 10वीं की परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं। ज़्यादा बच्चे A1 ग्रेड से पास हुए हैं, लेकिन आंकड़ा बेहद हैरान कर देने वाला है। राज्य के 157 स्कूल ऐसे हैं जहां से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। 10वीं की परीक्षा की अहमियत ही अलग है और इसे पास करने की खुशी में गुजरात में गुरुवार को जब 10वीं के नतीजे निकले तो स्कूलों में खूब रौनक दिखी। अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्र स्कूल में ही गरबा करते, खुशी से नाचते झूमते दिखाई दिए। इस साल गुजरात बोर्ड का ओवरऑल पास प्रतिशत 64.62% रहा। दूसरे साल भी सूरत जिले के छात्रों का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 76% रहा, जबकि दाहोद का सबसे कम यानी 40.75% रहा। गुजरात बोर्ड से इस बार 6111 छात्र सर्वाधिक A+ ग्रेड से पास हुए हैं। राज्य के 27 स्कूलों का नतीजा 100% रहा। 92.33। आगे मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैंने कॉमर्स लिया है। माई सेल्फ सृष्टि ठुमर एंड आई गॉट 94.44% इन स्टैंडर्ड 10 and it is the result of the hard work of not only mine but also the faculty of our teachers and also due to the full support of my parents. Our faculty had worked so hard behind us and we got such a result due to them only. So I would like to thank them, my teachers, especially the principal and my Chetan sir and that all, and my parents because they were never pressurizing me for studying. They were always happy with what I am doing. इस बार गुजरात बोर्ड की परीक्षा में सबसे अव्वल रहने का रिकॉर्ड बनाया है एक किसान के बेटे ने। राजकोट के रुद्रगामी ने पूरे बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया है।
रुद्रगामी को 99.99% अंक हासिल हुए हैं। रुद्र के पिता एक किसान हैं और गांव में खेती का काम करते हैं। इस बार की तरह इस बार भी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों ने बेहतर रिजल्ट किया है। एक आंकड़ा देश के सबसे अग्रणी राज्य के स्टेटस को मुँह चिढ़ाता हुआ सा है। ये आंकड़ा है कि गुजरात के 157 स्कूल ऐसे हैं जहां से 10वीं की परीक्षा एक भी छात्र पास नहीं कर सका, जबकि 1084 स्कूल ऐसे हैं जहां का नतीजा 30% से भी कम आया है। गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में कितने क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। आज तक ब्यूरो। अयोध्या में जहां तेजी से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं सूरत के जौहरी दीपक भाई चौकसी ने एक दो नहीं राम मंदिर के मॉडल का निर्माण कर डाला है। चांदी से बने इस राम मंदिर को देखकर लोग भी हैरान हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। सूरत से तस्वीरें हैं कि ये एक जगह पर इस तरह से उनकी भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, किस तरह का मंदिर बनकर आकार लेगा, ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति भी है। तो ये पूरा जो चित्र है ये सूरत से हम आपको दिखा रहे हैं। अब ठीक इसी तरह से सूरत में भी मंदिर बन के तैयार हो चुका है, लेकिन ये मंदिर चांदी का है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये देखिए मंदिर है। जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसी मॉडल पर यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 मंदिर बनाए गए हैं। एक मंदिर का मॉडल जो चांदी से तैयार हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो मंदिर है ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उन्होंने तैयार किया, वो भी हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। दीपक भाई, ये बताइए कि ये चांदी के मंदिर बनाने के पीछे क्या मकसद रहा है? जैसे अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर जो राम मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य अपने जीवन काल में हो रहा है। तो अभी जैसे जनवरी में 2024 में उसका ओपनिंग होगा, हम लोग रामलला जी का दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। तो उसके पहले हमने वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, तो इतना जो अमूल्य मंदिर बन रहा है, तो उसके चांदी की धातु में हमने बना के उसको अमूल्यवान बनाने के लिए हमने उसका निर्माण चांदी की धातु में किया। जो वहाँ पे जो हिसाब से मंदिर बन रहा है उसका काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे। लास्ट 4 महीने से उसको बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और वहाँ पे जो थोड़े बहुत जो चेंजेस हो रहे थे उनको भी इसमें हमने तराशने के लिए ट्राई किया हुआ है, वैसे हमने ये बनाया हुआ है। अच्छा, जो वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस भी इस मंदिरों में लेके आए? हाँ जी, हम लोग लास्ट काफ़ी महीनों से उसको देख रहे थे, राम मंदिर जी की साइट पे देख रहे थे और वहाँ पे जो लास्ट मॉडल जो तैयार हुआ है उनको इसमें उतारने के लिए हमने प्रयत्न किया हुआ है। तो इन्हें बनाने में कितना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहुत बारीकी से इसको भी तैयार किया, मंदिर का साइज़ कितने वजन में होंगे? 2 मंदिर बनाने के पीछे मकसद क्या रहा? अभी जो आपने बताया कि उसकी जो बारीकाई जो है, तो उसके पीछे का रीज़न आप अपने भारतीय जो कारीगर जो है, जो मशीन मेड में तो सभी चीज़ बन सकती है पर यह हैंडमेड पूरा बनाया हुआ है। और जो अपने भारत की जो कला कारीगिरी जो है, जो सोना और चांदी के प्रति काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो उसको इसमें प्रतिबिंब करने के लिए हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है कि मंदिर बनने में कम से कम 4 महीना लगा और उसका वज़न जो है वो 5.5 kg है, चांदी का 5.5 kg वज़न है। दूसरा जो मंदिर है उसमें 3.5 kg चांदी रखा हुआ है और जो उनकी कॉलम है और जो बाकी सभी जो चीज़ जो बनाई हुई है उसमें वो बारीकाई करने के लिए प्रयत्न किया था हमने। और बनने के बाद हमको भी इतना ताजुब हुआ है कि इतना आबेहूब वहाँ से वो भगवान जी के आशीर्वाद से हमें ये मिल रहा है, वैसा हमें लग रहा है। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरह से अयोध्या में तो भगवान श्री राम का मंदिर बन ही रहा है, लेकिन सूरत के जो ज्वेलर्स हैं दीपक भाई चौकसी, उन्होंने मंदिर एक नहीं बल्कि 2 चांदियों से बनाकर तैयार कर दिए हैं। और इन मंदिर मॉडल को देखकर न सूरत के लोग खुश हो रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखकर खूब खुश हुए हैं, ऐसा दीपक भाई का कहना है। और कुछ सजेशन भी उन्होंने दिए थे कि इसमें किस तरह से रामलला के दर्शन होंगे, ध्वजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो सजेशन भी इनको दिया और उस आधार पर मॉडल तैयार किए गए हैं और आगे भी अन्य तरह के मॉडल तैयार करेंगे। संजय सिंह राठौड़, सूरत,